नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। पटना के पौष इलाके में शुक्रवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी। पूरा पटना आधी रात को हुई इस घटना से दहल उठा। सरकार मामले पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। ये तस्वीर बिहार पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करती है। ये तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। इस तस्वीर पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। ये तस्वीर है राजधानी पटना के बेहद पौष इलाके की, जहां चर्चित व्यापारी की सरेआम हत्या कर दी गई। पटना के गांधी मैदान और होटल पनाश के पास व्यापारी गोपाल खेमका को बेखौफ अपराधी ने गोली मारी और फरार हो गया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचते इससे पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना के बाद भी 1.5 घंटे देर से पहुंची, पर पुलिस इसे नकार रही है। जल्दी पकड़ा जाएंगे। पुलिस पहुंची है, सीटीएसपी 2 घंटे बाद पहुंची है। नहीं, ये जो बताया जा रहा है क्योंकि घटना होने के बाद तुरंत बाद उनको कंकड़बाग ले आया गया था। कंकड़बाग की पेट्रोलिंग तुरंत रिस्पॉन्ड की, वहाँ पे थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुंचा है। यहाँ से पहले वो वहाँ पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही सीएम नीतीश भी एक्शन में आ गए। डीजीपी और दूसरे वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जो हम लोग को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, जिसके कारण उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। अब उन्हीं के सीएम रहते जब ये घटना हुई, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो विपक्ष हमला करने का मौका कहां छोड़ने वाला था। ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। बहरहाल घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी के साथ साथ एसटीएफ और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी जांच में जुटी है। पर पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात से सवाल तो उठता ही है कि क्या बिहार पुलिस सिर्फ दावों से बिहार में कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस के तार बेऊर जेल से जुड़े हैं। पटना के जोनल आईजी ने न्यूज़ 18 की खबर की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि बेऊर जेल के अंदर से छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन मिले हैं। जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले ये जानकारी दी थी कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के जो तार हैं वो बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में पटना के जोनल आईजी ने भी न्यूज़ 18 की खबर की पुष्टि की है।
यही नहीं, बेऊर जेल के अंदर जब छापेमारी की गई तो वहां से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं और अपराधियों से अब पूछताछ भी पुलिस की टीम कर रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल काफी तेजी से करती हुई पुलिस की टीम। और देखिए, बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ बेऊर जेल से रचा जा रहा था। और न्यूज़ 18 ने पहले आपको इसकी जानकारी दी थी। हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस के तार बेऊर जेल से जुड़े हैं और पटना के जोनल आईजी ने न्यूज़ 18 की खबर पर की पुष्टि भी कर दी है। दरअसल बेऊर जेल के अंदर पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और जब ये छापेमारी चल रही थी तो उस वक्त 3 मोबाइल फोन जेल से बरामद किए गए हैं और अब अपराधियों से पूछताछ भी की जा रही है। इस साजिश के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, सारी जानकारी निकाली जाएगी। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, काफी गहमा गहमी जरूर आज राजधानी पटना में और पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ये भी अब साफ हो चुका है कि बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है और क्या जानकारी मिल पा रही है? पटना पुलिस अब तक जांच में किस हद तक आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम गोपाल खेमका के ही आवास पर हैं और तेजस्वी यादव अभी पहुंचे हैं। देख सकते हैं इसके ठीक ऊपर जो है आवास है जहां पर गोपाल खेमका रहते थे, उनकी फैमिली है और इस आवास में अभी जो परिजन है उनसे मुलाकात हो रही है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है अब उनके निकलने के लिए यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और तेजस्वी यादव इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, परिजनों से मुलाकात करने के बाद क्या जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजर है। लेकिन लगातार जो पक्ष है या विपक्ष है, हर किसी की नजर है। राजधानी पटना की सबसे बड़ी घटना कही जाए, रात के 11 बजे अपराधी सीधे जो गोपाल खेमका है उनके आवास पर पहुंचता है और गाड़ी में ही वो सवार रहते हैं। जब घर पहुंचते हैं तभी गोलियां दाग देता है और अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और यहाँ पर अभी तेजस्वी यादव जो है बाहर निकलेंगे, उनसे बातचीत होगी। लेकिन हम कैमरे की नजर से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता है फिलहाल तेजस्वी के साथ यहाँ पहुंचे हुए। इससे पहले विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की थी, डीजीपी को बुलाया था और ये आदेश भी दिया है कि कैसे अपराधी ने आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, पटना पुलिस कर क्या रही थी। तो गांधी मैदान थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। जो राम गुलाम चौक है उसके ठीक सामने ये आवास है गोपाल खेमका का और हर रोज की तरह वो यहाँ पहुंचते थे। कल रात में ये घटना हुई है और घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा क्लू हाथ लगा है क्योंकि बेऊर जेल में छापेमारी हुई है और पटना कमिश्नर के साथ साथ जोनल आईजी ने रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे और बात, आरजेडी आज 29 साल का हो गया है। लालू प्रसाद 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और इस मौके पर आरजेडी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लालू प्रसाद को निडर बताया गया है और इस वीडियो पर सियासत शुरू हो गई है। नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। इस नारे के साथ आरजेडी ने अपने 29वें स्थापना दिवस पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में लालू प्रसाद के राजनीतिक सफर की झलक दिखी। पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई जिसमें औपचारिक रूप से 13वीं बार लालू प्रसाद को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान ऑडिटोरियम में सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता लालू प्रसाद के समर्थन में नारे लगाते रहे। बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया जिसमें नारा दिया गया कि लालू प्रसाद किसी से न डरे थे न डरेंगे। तो जेडीयू ने आरजेडी पर तंज कसते हुए याद दिलाया कि लालू प्रसाद कब कब झुके। इनके समर्थन से देवेगौड़ा जी की सरकार थी, तब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, इनकी सरकार का एक बाल खत्म हुआ था, तो ये डरे वहां पर और झुके कहां जब इन्हें कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट के समक्ष ये झुके।
बीजेपी कह रही है कि बिहार में कानून से तो डरना पड़ेगा और जनता गाने का नहीं गुनाहों का हिसाब करेगी। कानून से डरना पड़ता है और जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसे डर भी लगेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। बिहार गानों से नहीं गुनाहों से हिसाब मांगता है। बिहार की जनता सब देख रही है और अब गाना नहीं गवाही चलेगी। वहीं कांग्रेस के नेता आरजेडी की हां में हां मिलाते हुए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन डरो मत के नारा से और मोहब्बत की दुकान के खोलने के नारा से बिहार में एकजुटता समझता लाते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई। लालू प्रसाद 13वीं बार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता इस फैसले को जोश के साथ स्वीकार कर रहे हैं, पर विरोधी लालू परिवार पर पार्टी में तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी शुरू कर चुकी है। पीएम मोदी ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का फैसला कर लिया है और बीजेपी अब इसे भुनाने के लिए पीएम मोदी का आभार कार्यक्रम करके जनता के बीच जा रही है। बिहार में सभी राजनीतिक दलों की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। इसे साधने के लिए पहले सीएम नीतीश ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया और अब पीएम मोदी ने पूरे देश में जनगणना के साथ जातीय जनगणना का भी फैसला ले लिया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस बड़े फैसले को बीजेपी भुनाने में जुट गई है। नीतीश जी के आग्रह पर हम लोगों ने बिहार में जातीय सर्वे करवाने का काम किया कि मोदी जी ने इस देश के गरीबों को, पिछड़ों का जो हक था, जो एक एक व्यक्ति सोचता है कि हमारी गणना होनी चाहिए, उसके लिए मोदी जी ने तय कर दिया है कि 2026 के मार्च से इस देश में पूर्ण रूप से जातीय जनगणना करने का काम पूरे देश में चालू करने का काम। एनडीए ने तय किया है कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के बीच पीएम मोदी और सीएम नीतीश के फैसले को लेकर जाएगी। मोदी जी जो काम किया और सबसे ज्यादा ये जातिगत जनगणना किया जाना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय है। एनडीए और खासकर बीजेपी की इस मुहिम पर विपक्ष ने हमला बोला है। आरजेडी बार बार जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट ले रहा है। धन्यवाद तो जनता श्री तेजस्वी यादव जी को दे रही है, जो डिप्टी सीएम रह करके जातीय गणना का सर्वे कार्य कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। ये तो धन्यवाद तेजस्वी जी जनता कह रही है। मोदी जी को किस बात का धन्यवाद? उन्होंने तो जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार में बड़ा है और ये बात हर दल बखूबी समझता भी है। तभी तो एनडीए पीएम आभार अभियान चला रही है। जेडीयू इसे नीतीश की पहल बता रही है तो विपक्ष इसका क्रेडिट अपने खाते में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पर जनता इसका श्रेय किसे देती है, ये नतीजों के बाद ही साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट।